नमस्कार, स्वागत है सार न्यूज एमपी में। चलिए जानते हैं एमपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी की किस जिले से न्यूज देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर लाइक करना न भूलें। जल जीवन मिशन के तहत 3 साल में आधा काम भी नहीं हुआ पूरा, अधिकारी नहीं ले रहे सुध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर घर जल मुहिम व एमपी के अफसर पानी फेर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन कार्य कछुआ गति से चल रहा है। सिस्टम की लापरवाही की वजह से मध्य प्रदेश को देश में 25वां स्थान मिला है। प्रदेश के आधे से ज्यादा जिलों में इस मिशन के हालात खराब है। आलम यह है कि 26,000 गाँव में योजना के तहत प्लान तक नहीं बना है। मध्य प्रदेश में बुजुर्गों के माध्यम से घर घर पैठ बनाएगी कांग्रेस, देगी सम्मान निधि। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने सभी वर्गों को साधने का काम प्रारंभ कर दिया है। बुजुर्गों के माध्यम से पार्टी ने घर घर पैठ बनाने की कार्य योजना बनाई है। इसके अंतर्गत चुनाव से 3 माह पूर्व जो वचन पत्र जारी किया जाएगा, उसमें सत्ता में आने पर वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान निधि देने का प्राविधान करने का वादा होगा। आय की वार्षिक सीमा निधि प्राप्त करने के आड़े नहीं आएगा, पर इसका लाभ उन्हें ही मिल सकेगा जिन्हें अभी किसी प्रकार की पेंशन नहीं मिल रही है। प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक आयु के 70.18 लाख मतदाता हैं। चीटी की चाल से चल रही शिवराज सरकार की यह विकास योजनाएं, कई जिलों में मास्टर प्लान का इंतजार। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव, मध्य प्रदेश असेंबली इलेक्शन को 1 वर्ष का समय बचा है। ऐसी स्थिति में सरकार को अपनी घोषणाएं पूरी करने के लिए अधिक दिन नहीं मिलने वाले हैं। प्रदेश के कई जिलों में सरकार की विकास योजनाएं चीटी की चाल से चल रही है। ऐसे में विधानसभा चुनाव के पहले सभी घोषणाएं पूरी होना संभव नहीं दिखाई दे रहा है। धन संपदा वैभव त्याग कर मध्य प्रदेश से 2 और महाराष्ट्र से 1 युवा संयम की राह पर। संभ्रांत परिवार के 3 युवा धन संपत्ति और दुनियादारी से मोह त्याग कर संयम जीवन की और अग्रसर हुए। फाफाडीह के दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित दीक्षा समारोह में मध्य प्रदेश के भिंड और छतरपुर इलाके से 2 युवा और 1 परतबाड़ा महाराष्ट्र से है। छतरपुर के निखिल ने MBA की शिक्षा हासिल की है और भिंड के विशाल बीकॉम स्नातक है। साथ ही परतबाड़ा महाराष्ट्र के सौरभ चार्टर्स अकाउंटेंट हैं। तीनों युवाओं ने दिगंबर जैन मुनि की दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा समारोह में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से हजारों श्रद्धालु पहुंचे। मध्य प्रदेश सीएम के विधानसभा क्षेत्र बुधनी में पुलिस ने लगाए बैरिकेड्स, आपने किया बड़े प्रदर्शन का ऐलान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र बुधनी में किसान आंदोलन को लेकर पुलिस काफी अलर्ट है। आम आदमी पार्टी और किसान संगठनों ने रविवार को बुधनी में आंदोलन करने का ऐलान किया था, लेकिन बुधनी में विरोध को रोकने के लिए पुलिस सुबह से सक्रिय है। सीहोर पुलिस ने बुधनी आने वाले सभी रोडों को ब्लॉक कर दिया है। बैरिकेड्स लगाकर चेकिंग की जा रही है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि रविवार को करीब 1 लाख लोग बुधनी में अव्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में डेंगू के शिकार हो रहे बच्चे, अब तक 175 मासूम आए चपेट में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में अब तक 130 बच्चे डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। डॉक्टरों का कहना है कि बच्चों की त्वचा मुलायम होने के कारण डेंगू के मच्छर आसानी से उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। ऐसे में जरूरी है कि बच्चों की मच्छरों से सुरक्षा करें। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा, प्रिंटिंग उद्योग रोजगार देने में देश में 3रे नंबर पर, फिर भी मध्य प्रदेश में उद्योग का दर्जा नहीं। भोपाल और मध्य प्रदेश के प्रिंटिंग व्यवसायियों के अग्रणी संगठन भोपाल मास्टर्स प्रिंटर्स एसोसिएशन ने शनिवार को भोपाल में दीपावली मिलन समारोह और वार्षिक आम सभा का आयोजन किया। समारोह के मुख्य अतिथि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि प्रिंटिंग उद्योग हर आयोजन से लेकर प्रत्येक इंडस्ट्रीज का आधार होता है। प्रिंटिंग उद्योग सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने में भारत में 3रे नंबर पर आता है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसे अब तक एक उद्योग का दर्जा नहीं मिल पाया है, जिससे शासकीय योजनाओं और लाभ से इससे जुड़े व्यापारी व्यवसायी वंचित हैं। प्रदेश के 38 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के ट्रांसफर, कृषि मंत्री के OSD को हटाया। राज्य शासन ने 38 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल के विशेष सहायक OSD दया किशन शर्मा को हटा दिया गया है। उनको संयुक्त कलेक्टर मुरैना बनाया गया है। राज्य शासन ने 38 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल के विशेष सहायक OSD दया किशन शर्मा को हटा दिया गया है। उनको संयुक्त कलेक्टर मुरैना बनाया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की उप सचिव सपना M लोवंशी को अपर कलेक्टर जिला इंदौर बनाया गया है।
एमपी की अजब कहानी, मंत्रियों के जाते ही बच्चों को पहना दिए पुराने कपड़े, स्कूल सिस्टम पर उठ रहे सवाल। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में शनिवार को जो कुछ हुआ वह प्रदेश के सरकारी सिस्टम पर सवाल उठाने के लिए काफी है। दरअसल यहां शनिवार को 2 मंत्री एक आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंचे और उन्होंने वहां पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और साथ ही केंद्र के बच्चों के साथ खेल भी खेले और बच्चों की चंचलता और ज्ञान कौशल को देखकर अभिभूत भी हुए। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन असल कहानी उस वक्त सामने आई जब दोनों मंत्री आंगनबाड़ी केंद्र की व्यवस्थाओं से संतुष्ट होकर लौट गए। फिर जो हुआ वह अब सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया की सुर्खियों में है। एप्रिन पहने स्वीपर ने किया इलाज, बोला कितने टाके लगाए गिनते नहीं, नकल से बने डॉक्टरों को नहीं आता काम। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के बेराड़ स्वास्थ्य केंद्र से लापरवाही का एक मामला उजागर हुआ है, जहां एक स्वास्थ्य केंद्र का स्वीपर डॉक्टर की एप्रिन पहनकर दुर्घटना में घायल युवक के पैर में टाके लगाता मिला। जब परिजनों ने एप्रिन पहने स्वीपर से जानकारी चाही तब पूरे मामले का खुलासा हुआ। हादसे का शिकार हुए युवक का उपचार कर रहा एप्रिन पहने हुआ युवक ना ही डॉक्टर है और ना ही नर्सिंग स्टाफ, इसके बावजूद वह घायलों का उपचार कर रहा है। एनपीएस को लेकर जबलपुर में महाकुंभ कर्मचारी बोले, सरकार को चुनाव में सिखाएंगे सबक। एमपी के कोने कोने से जुटे हजारों लोग। पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने जबलपुर के ग्वारी घाट में पेंशन महाकुंभ आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में एमपी के कोने कोने से अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। इस दौरान कर्मचारियों ने कहा कि मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार की तानाशाही रवैये के कारण सभी कर्मचारी परेशान हैं। आगामी चुनाव में जिसका सबक कर्मचारी चुनाव में जरूर सिखाएंगे। यदि कर्मचारियों की मांग जल्द पूरी नहीं हुई तो इसका असर सरकार को जल्दी दिखाई देगा। 3 वेदर सिस्टम एक्टिव, पश्चिम विक्षोभ में बदलेगा मौसम, इन जिलों में बारिश के आसार पड़े, पूर्वानुमान। 8 नवंबर को नया पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके कारण मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। एमपी मौसम विभाग के अनुसार सोमवार 7 नवंबर से मौसम के मिजाज बदल सकते हैं और 8 नवंबर को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान ग्वालियर चंबल संभागों के जिलों में कहीं कहीं वर्षा भी हो सकती है। वहीं 10 नवंबर के बाद तापमान में गिरावट के आसार बनेंगे और ठंड बढ़ना शुरू हो जाएगी। चिदम्बरम बोले, आरएसएस राष्ट्रपति आधारित सत्ता की कोशिश में, कहा प्रधानमंत्री लोकतंत्र को कमजोर कर रहे। पीएम ने कहा था प्रत्याशी नहीं कमल देखें। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने रविवार को पीएम मोदी पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री वोटर्स से कह रहे हैं कि प्रत्याशी नहीं कमल का निशान देखो। उनका यह बयान भारत के संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को बिगाड़ने वाला है। चिदम्बरम ने आरएसएस पर राष्ट्रपति आधारित सत्ता लाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। भारत के जिम्बाब्वे को 71 रन से हराया, सेमीफाइनल में इंग्लैंड से मुकाबला। T20 वर्ल्ड कप का 42वां मुकाबला भारत और जिम्बाब्वे के बीच मेलबर्न में खेला गया। यह सुपर 12 राउंड का आखिरी मैच था। भारतीय टीम पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी थी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और भारत ने जिम्बाब्वे के सामने 187 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 17.2 ओवर में 115 रन पर सिमट गई।